नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप प्लाईवुड इन फिटिंग से रिलेटेड या आपका ड्रॉज वगैरह से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, यदि आप फिटिंग से रिलेटेड पार्ट्स बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। टेलीस्कोपिक वॉल बेयरिंग ड्रॉर स्लाइड्स के लिए है बेसिकली ये वीडियो, लेकिन इस तरह की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो फिटिंग में यूज़ होते हैं। हिंजेस वगैरह हैं, कंसेल हिंजेस हैं, जिसके बारे में हमने पहले में वीडियो बनाई है। तो ये सारे प्रोडक्ट अभी BIS के अंदर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, BIS के बारे में, ISI के प्रोसेस के बारे में, टाइम ड्यूरेशन के बारे में, लाइसेंस की वैलिडिटी, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इलियोस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर मेंबर हूँ। 2013 से मैं टेक्निकल कंसल्टेंसी में वर्क कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। तो कई तरह के इंडस्ट्रीज़ को हमने सर्व किया है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, केमिकल्स है। तो हर तरह की इंडस्ट्री के लिए हमने काम किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जैसे कि आपका टेलीस्कोपिक वेयरिंग है, जिसका क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो कोई भी मिनिस्ट्री, जब भी उनको किसी मिनिस्ट्री को लगता है उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट जो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसकी BIS स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड मार्क के लिए मैंडेटरी करने के लिए ऑर्डर जनरेट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आपका इनिशिएट हुआ है और ये 2 मई 2024 को ये ऑर्डर आया है। एज पर दिस ऑर्डर आपका प्रोडक्ट, यदि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं या फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो 2 नवंबर 2024 से प्रोडक्ट आपका मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना लाइसेंस के इसका मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टोरेज, डिस्पैच, रिटेल में सेल करना, कुछ भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो आपका कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगा 2 नवंबर 2024 के बाद। लेकिन स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल है तो आपको टाइम है। स्मॉल स्केल के लिए 2 फरवरी 2025 है एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 2 मई 2025 है। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट है। इसके अंदर टेलीस्कोपिक वॉल बेयरिंग ड्रॉर स्लाइड्स का जो IS है 17954 है, जो अभी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो अब आपको ये डेट याद रखनी होगी कि आपका प्रोडक्ट कब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और आपको एप्लीकेशन टाइम से लगा देनी चाहिए, सो दैट कि आपका इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको लाइसेंस मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि BIS लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। उससे पहले थोड़ा सा BIS के बारे में बात कर लेते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इन्फोर्स करती है, इन्फोर्समेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्रीज के ऑर्डर को इन्फोर्स करती है। बेसिकली जो एक्टिविटीज़ है वो स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ऑडिट, ये सारी एक्टिविटीज़ BIS की। BIS के अंदर ISI का लाइसेंस का प्रोसेस होता है। BIS ही ISI मार्क का लाइसेंस देती है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि BIS अलग है, ISI अलग है। तो BIS बॉडी है, ISI मार्क लाइसेंस है जो BIS देती है। तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एलिजिबल हैं BIS के लाइसेंस के लिए। ट्रेडर्स, सप्लायर्स को ये लाइसेंस नहीं मिलता। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है, यदि आप लार्ज स्केल कंपनी है तो आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। माइक्रो कंपनीज के लिए ये अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि आप बाहर से किसी लैब से एक एग्रीमेंट के थ्रू अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। तो माइक्रो के लिए इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। सेकेंड, अब आपको अपना स्कोप को आइडेंटिफाई करना है कि आपको टेलीस्कोपिक ड्रॉज में आपको क्या लाइसेंस में चाहिए, क्या साइजेस वगैरह आप कवर करना चाहते हैं, मटेरियल ग्रेड वगैरह क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन आपको BIS के लिए एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करना है। तो BIS की एप्लीकेशन का जो स्टेप्स हैं वो 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। उस पर हम थोड़ा और भी बात करेंगे आगे की स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड स्टेप है सैंपल टेस्टिंग, एप्लीकेंट सैंपल। ये स्टेप सिर्फ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए है। नॉर्मल प्रोसीजर या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। थर्ड स्टेप में आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू BIS ऑफिस एंड आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन एक BIS ऑफिसर नॉमिनेट होंगे जो आपकी फाइल को स्क्रूटनी करेंगे। यदि उसमें कुछ कमी होगी तो आपको बताया जाएगा, माइनर कमी होगी तो आपको बताया जाएगा, मेजर कमी होगी तो भी बताया जाएगा, बट आपकी एप्लीकेशन क्लोज कर दी जाएगी।
यदि आपकी एप्लीकेशन ऑडिट के लिए एलिजिबल है देन एक साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे। फैक्ट्री का रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक एवरीथिंग ऑडिट होगा। लगभग 7-8 घंटे का ऑडिट होता है, सुबह से शाम हो जाती है। पूरे ऑडिट होगी, आपका रॉ मटेरियल क्या है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रॉपर है कि नहीं है, प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कंप्लीट फैसिलिटी है या नहीं है, लेआउट क्या है, प्रोसेस फ्लो चार्ट को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी क्या है, टेस्टिंग पर्सन कॉम्पिटेंट है या नहीं, प्रोडक्ट आपका पास हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। देन आपका एक सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। ये जो सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, यदि आप नॉर्मल प्रोसीजर है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर है, तो ये सैंपल टेस्टिंग के बाद आपकी रिपोर्ट आती है, देन आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है तो ऑडिट के बाद सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा, बट उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको लाइसेंस मिल जाएगा ऑडिट के बाद। तो ये प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जनरल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, जीएसटी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये डॉक्यूमेंट जनरल डॉक्यूमेंट होंगे। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में बिजनेस लाइसेंस, रीजनल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड कॉपी, साथ में एक AIR इंडियन ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के डॉक्यूमेंट में ID और उनका एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल की लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज डॉक्यूमेंट, लोकेशन, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। ऑडिट के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस का एक डॉक्यूमेंट भी आपको मिलेगा जिसमें आपको लाइसेंस में क्या मिला है, क्या क्या स्कोप आपके लाइसेंस में कवर है, क्या वैलिडिटी है लाइसेंस की, ये सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। मार्किंग कैसे करना है ये भी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। BIS एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 होती है, फिर ऑडिट जो होगी उसका इंस्पेक्शन फ़ी 7000, एक साल का लाइसेंस फ़ी आपको 1000, एनुअल फ़ी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, तो आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी फीस है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। एनुअल फ़ी में 80% का सब्सिडी भी गवर्नमेंट अभी दे रही है, और यदि आप इसको आप रिन्यूअल फ़ी भी कहते हैं, एवरी ईयर रिन्यूअल के टाइम में आपको जमा करना है। टेस्टिंग चार्जेस डिपेंड करता है लैब के ऊपर, तो जो भी आपकी लैब होगी, आपका सैंपल टेस्टिंग रिक्वेस्ट लेटर बनेगा, उस टाइम डिसाइड होगा कि कौन सी लैब में जाएगा। तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं। लाइसेंस की बात करें, वैलिडिटी की, इनिशियली 1 साल के लिए वैलिड होता है लाइसेंस, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 साल तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, लाइसेंस लेने में जो टाइम आपको लगेगा, यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो 35 से 40 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि हम आपको अपडेटेड नॉलेज इससे रिलेटेड शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।